कुर्सी जरा खींच के इधर तुम बैठ जाओ। आप जानते नहीं क्या करना? बैठो, अपने बारे में जो बताएं वही जानकारी हमको। क्या जानकारी लोग बताएंगे तो बताइए क्या अर्जेंटाइन पे यही थी वहाँ पे। और अच्छा क्या हुआ आप बताइए बहन जी। गए रहे खाना खाए तो आई से अब ये भी बताओ 4 दिन पहले गए। 4 दिन पहले तो ये आए तो कहीं कि हमें कुछ लोग मिलकर मैंने इनके सबके नाम बताएंगे बगलिए हैं कहीं कि मैं मारी पीटी ही बहुत ज़्यादा सोने मोनी हमें मार दी तो हम कहें चलो ठीक है। फिर उसके बाद में है घरे बैठा रह गए। मतलब एक बार और पहले मारी थी। हाँ बहुत बार साहब मारी। चुनाव में वो ये अब क्यों मारी? यही चुनाव न बारे में कि तू हार जो हमार का कह लिए वो हमार कुछ ना कह पैबो यही सब चीज़ ही में है दोनों मिलकर बोला साहब मुँह रहन छोड़ो लेकिन मार पीट हवा तुम हमसे बताएंगे दारू हो बिनौना रहने दो, बिनौना हटाओ। फिर उसके बाद मैं यहाँ घरे गए तो गए सब्जी आने से मेरे कोई नहीं था उनके अलावा मेरे दुनिया में कोई नहीं मेरे सब्जी आने हुए से लाठी मतलब इसके पहले भी 2-4 बार ये लोग मार चुके हैं आपके? मार चुके हैं झगड़ा बवाल हर एक चीज होता रहा। थाना चौकी पे रुपया दे दे कहीं एक लाठी मारो संजय के यहाँ 1,000 रुपया दे दे। थाने पर भी मरवाए हैं? हाँ थाने पे मरवाए हैं। अच्छा। ये जो पिछौड़ा होता है बिल्कुल काला काला रहा। हमें ना छोड़ आप लोगों ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई इसको लेकर? किसी से संपर्क क्यों नहीं करने का? चौकी जो है मेरे फिर पुलिस चौकी है कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं जैसे आजकल आपका ये जो मामला है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है तो और भी कहीं इधर हमें लग रहा है कुछ लोग तो हमसे जुड़े ही रहे होंगे यहाँ पर। कोई हमें जानता पहले से नहीं जानता? हम जानते हैं ना। तो जब आप लोग जानते हैं इस तरह की घटनाएं घटी तो कभी आपने संपर्क करने का क्यों नहीं प्रयास किया? आप इग्नोर क्यों कर रहे थे? हमें जानकारी होगी तो हम विधायक जी के पास फोन करते। अरे विधायक जी का क्या मतलब? विधायक जी एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनकी अपनी एक सीमा है, उनकी अपनी एक मर्यादा है, लेकिन हम तो समाज के लिए लड़ रहे हैं ना। तो आपको हमारे पास फोन करना चाहिए था। ये सही है या गलती हुआ? तो उस दिन जो है मतलब ये लोग जब भोजन करने गए थे तो ये लोग पहले मारे लाठी पहले लाठी हुए भवा बकवास झगड़ा लड़ाई मारी पीटी इनका ज्यादा। फिर घरे आए 2-4 दिन बैठा रहे फिर दिन बैठे आज 3-4 से 5 के बीच में सब्जी आने हुए से इनके ऊपर लाठी डंडा बरसेला। अच्छा। तब ये भग जब हम ऊपर रहे नीचे आए तो हम कहा भाई तुरंत हम पल्ला जैसे जाना कि सब मुहारे पहुँच गए मारे पीटे पल्ला बन के तो ये चला गया अपने बचाव के लिए ऊपर हूँ लाठी डंडा नीचे से बरसे लाग ऊपर से मतलब जो कुछ हुआ तो उसके ऊपर से धक्का देकर साहब इनका गिरा दिया। पहले ये लोग लाठी डंडा से मारे हैं। हाँ, उसके बाद छत से धक्का देकर ये लोग धकेल दिए हैं। और रेलिंग नहीं है जी हमारे वहाँ पे रेलिंग नहीं है। कोई आसपास के कोई व्यक्ति बचाने नहीं आया? कोई नहीं। एक इतना बड़ा बच्चा खाली सब पूरे बाजार के मार्केट के मैं पुलिस आई ही वह मेरे पति का हाथ में पुलिस कब आई है? एम्बुलेंस में बैठवाए रहे तब कोई हाथ नहीं लगाई थी। 2-4 मरीज कोई हमारे खास रहे 2 महीने इनका एम्बुलेंस में बैठवाए नहीं तो इनके मुंह से खून। ये लोग ये कहे कि मतलब आपकी पार्टी हार गई हमारी पार्टी जीत गई। ये आपके क्या थे? ये क्या करते थे? हमारे पति? हाँ हमारे पति साहब मेहनत मजदूरी के अपने लड़के भाजपा में भी थे क्या? ये नहीं भाजपा में क्या थे? मतलब कोई पद पर भी थे? पन्ना प्रमुख भी थे। पन्ना प्रमुख है ना। हम आज आपके जिला अध्यक्ष को फोन किए थे, उनको जानकारी ही नहीं कि पन्ना प्रमुख हैं। नहीं तो ये बात बताइए ना। देखिए कारण क्या है कि भाजपा के वो पन्ना प्रमुख थे और कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश में ही उनकी मौत हुई है। तो संगठन की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है ना। कोई कार्यकर्ता आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए मर रहा है, यहाँ बूथ पर लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ आपकी सरकार है कि आप उसको कुछ मुआवजा नहीं दे सकते, आप उसको सहयोग नहीं कर सकते हैं? अगर श्रावस्ती भाजपा की टीम चाहे ना उस 100 रुपया बूथ से लेकर सेक्टर तक लोग सहयोग कर दें तो इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति मैंने देखा जो झोपड़ी है, ये लड़का बताइए इस लड़के की स्थिति, इसका चेहरा आप देख लीजिए। इसने अपने बाप का इसने दाह संस्कार किया है, ठीक है? तो क्या इनकी मदद नहीं हो सकती है? तो इस पर आप लोग आवाज उठाइए ना। नहीं ऐसे में भी आज मैंने जिला अध्यक्ष को फोन किया था। जिला अध्यक्ष बता रहे हैं कि वो ऐसे थे, मुझे जानकारी नहीं थी। ये कैसी बात हुई भाई? आपकी पार्टी के लिए कोई यहाँ लड़ करके मरा जा रहा है और यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं को कोई मतलब जानकारी नहीं है। आज तत्काल आप बताइए वहाँ पर, समझे मेरी बात को। हम एक बात आपसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आम आदमी है, इतनी गरीबी भूखमरी में रह करके इतना निष्ठा उनकी थी कि वो आपके पार्टी के लिए संघर्ष किए, ठीक है? और उनकी हत्या कर दी गई पीट करके। आज अगर आप लोग नहीं खड़े होगे, आप इग्नोर करोगे
करोगे, कल आपकी पार्टी के लिए क्यों कोई लड़ेगा, क्यों कोई मरेगा? ये अपने बच्चे के लिए, इतना छोटा बच्चा, इसकी उम्र क्या होगी? ज्यादा 4 साल 5 साल ये 5 साल का लड़का है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि अपने पिता को ये मतलब आग दे रहा है, दाह संस्कार कर रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ हो सकती है? तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, ये बहुत ही गरीब परिवार है, ठीक है। और देखिए, जैसे एक मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, ठीक है। अभी साकेत मिश्रा जी भी आए थे, वो भी शायद फोन किए थे, एसपी से भी बात किए थे। आरोपियों की तो अब जो भी गिरफ्तारी होनी वो भी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में आप लोग सोचिए कि इस परिवार का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, इस परिवार का भविष्य क्या होगा। इनका एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बच्ची है, ये बच्चे ये पढ़ेंगे कैसे, इस पर भी सोचिए। कम से कम संगठन और पार्टी के लोग तो सोचे। पार्टी मंडल अध्यक्ष से कल बात हुई है, अनिल शुक्ला जी, मैं उनसे परिवार से मिलूंगा कल या परसों में। वो भी सहायता कर रहे हैं इकट्ठा। कुछ पैसा इकट्ठा उन्होंने किया कि नहीं किया? ये किया है 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक। एक मिनट आप लोग बैठिए थोड़ा, हम इनका घर लाइव चल रहा है, लाइव पर संजय मिश्रा जी की हत्या करी। चल गया। जैसा कि कुछ नेटवर्क की समस्या आ रही है फिलहाल, जैसा कि मैंने बताया, ये संजय मिश्रा जी की पत्नी यहीं पर बैठी थी। ये घर है, अभी कुछ इनको शायद मिला है प्रधानमंत्री आवास से, मेहनत मजदूरी करके उधर थोड़ा सा बनवा रहे हैं, लेकिन इसी में रह रही है। ये इनका चूल्हा है और इसी पर खाना बन रहा है। तो इस स्थिति में हैं ये लोग, और आज मैं यहाँ इनके घर पर आया हूँ। हम चलते हैं वहाँ, बच्चों को दिखाते हैं आपको, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिस तरीके से लगातार ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ही। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके इस परिवार की मदद करें। लड़का कहाँ है इनका? घनश्याम वर्मा। ये देखो लाइव चल रहा है ना जी। ये लड़का है, ये 5 साल का लड़का है संजय मिश्रा जी का। इस लड़के ने जो है, इसने दाह संस्कार अपने पिताजी का किया है। कितने दुर्भाग्य की बात, अभी इस बच्चे को पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इनके पिताजी की मौत हो गई है और इतने नृशंस तरीके से हत्या की गई कि ईंटे से, लाठी से, डंडे से मार कर, पीट कर, कूच करके हत्या कर दी गई। 2-3 अभी इनकी संजय मिश्रा जी की उम्र क्या थी? 28। अभी मात्र 28 वर्ष संजय मिश्रा जी की उम्र थी और परिवार में कोई कुछ करने वाला नहीं, कमाने वाला नहीं। जैसा कि हमने घर भी इनका दिखाया, तो बहुत ही गरीब परिवार है। मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी इस बात को सुने, देखें, और जितने भी ज्यादा लोग इस परिवार की आकर के यहाँ पर मदद कर सकते हैं, मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके एक छोटे से मदद से परिवार का हौसला बढ़ेगा। और अब संजय मिश्रा जी तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन कम से कम इन बच्चों का जो भविष्य है, ये भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। ये कौन यहाँ सांसद राम शिरोमणि वर्मा है? उनका नंबर है कि नहीं है? नंबर है, फोन मिलाइए राम शिरोमणि वर्मा को। नंबर तो अम्बेडकर नगर के रहने वाले भाजपा के उससे कहाँ गए? वो जो अध्यक्ष थे भाजपा वाले कहाँ है? इधर आइए, इधर आइए। चल रहा है ना ग्रुप बना होगा, उन लोगों फोटो सब जुड़े होंगे। सांसद जी का नंबर मिलाइए। हाँ मिलाइए फोन। देखिए है क्या कि कोई भी व्यक्ति हो, जब चुनाव हो गया और वो चुनाव जीत गया, तो वो जनप्रतिनिधि है, ना कि जात का। सिर्फ 107 दे रहे हैं पूरी। अच्छा, घटना कब की है भैया? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। गांव में जो निर्दोष लोग होते हैं, जब उनको डराना और धमकाना होता है तो 2 मिनट में पुलिस उठवा लेती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी समाज में रह रहा हूँ। समाज के बीच में 5 लोग मिल करके एक जिस तरीके से मतलब हत्या की गई, कहीं ना कहीं कानून। परिवार यहाँ पर अकेला है, तो संजय मिश्रा का परिवार अकेला नहीं है। यहाँ पर सर्वेश पांडे, 100 आदमी, पूरी आर्मी, पूरा संगठन यहाँ पर खड़ा है। आप एक बात बताइए, आप देखिए, ये छोटा सा बच्चा, इस बच्चे को छोड़िए, वो बच्चा कहाँ गया? छोटा वाला वो लड़का कहाँ गया? 28 साल उनकी उम्र थी संजय मिश्रा की, तो मुझे लग रहा है 24-25 साल इनकी उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा। और 25 साल की उम्र में लोगों की शादी तक नहीं होती है।
लोगों की शादी तक नहीं होती है। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करिए। कहीं ना कहीं बहुत ही आप यहाँ हैं, आप लोग कब से आए पर थाने पर? 2 दिन हुए मात्रा आप 2 दिन आए हो, हाँ, आपको स्टाफ कितने दिन बदल हो गए गए। थाने पर आए हुए? आप कल आए हैं, ठीक है। यहाँ की सारी टीम हटा दी गई। हाँ, क्या? स्टाफ बदल गए हैं। मुझे भी जानकारी मिली है कि ये लोग कहते थे कि एक लाठी पर 1000 रुपए हम देंगे और आप मारिए। इससे पहले भी इनको मारा पीटा गया। इसके पहले गए इसके बाद ये भी कह रहे थे कि पुलिस वाले कह रहे हैं जब मर जाएंगे तब जिलाध्यक्ष को आप फोन मिलाइए। पूछे कह रहे हैं भाई साहब वो लाइन हाजिर हो गए हैं, कल फिर कहीं आ जाएंगे, लेकिन इनका तो परिवार नहीं आएगा ना। जो आज मार दिए गए हैं वो तो नहीं आएंगे। ये जो जातीय नफरत है, ये समझ लीजिए कि मानवता के लिए बहुत बड़ी खतरा है, बहुत बड़ी खतरा है। इस तरीके से अगर आप जातीय उन्माद फैला करके, भाई कोई सांसद विधायक बन जाए, लोकतंत्र में जीतने का हारने का सबको अधिकार है, वोट देने का सबको अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर देंगे। जिलाध्यक्ष जी क्या? हाँ प्रणाम, सर्वेश पांडे बोल रहा हूँ। यहाँ ये आपके बूथ अध्यक्ष है, आप इनसे पूछिए कि आपके पन्ना प्रमुख थे कि नहीं, बताइए। जी पन्ना प्रमुख हैं वो संजय मिश्रा जी, हमारे यहाँ से पन्ना प्रमुख हैं। ठीक, हेलो, सांसद लाइन पर हैं। हेलो, एक मिनट होल्ड करिए थोड़ा, हम सांसद जी से बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय वो जो प्रमुख जी हैं सर्वेश पांडे जी बात कर रहे हैं। हाँ हेलो, सांसद जी मैं सर्वेश पांडे बोल रहा हूँ। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ जो संजय मिश्रा जी की हत्या कर दी गई, यहीं इस घटना स्थल पर हम आए हुए हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर अभी क्या है कि यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और आप अभी यहाँ के सांसद निर्वाचित हुए हैं। और अगुवा का मतलब ही यही होता है। तो सांसद जी, देखा जाए मेरा निवेदन आपसे ये है कि एक तो चलो वो गिरफ्तार हो गए, वो गिरफ्तार हुए, 2-4 और भी गिरफ्तार होंगे, लेकिन ये जो परिवार है, इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। 5 साल के एक छोटे से बच्चे ने समझे कि अपने पिता को जो है, पिता का दाह संस्कार किया है, ये समझे कि मानवता पर एक बहुत बड़ा कलंक है। और इस तरीके से घटना को अंजाम देने वाले भी समझो मानवता के नाम पर कलंक हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम आप आइए, आपके संसदीय क्षेत्र का मामला है, यहाँ आप आएंगे तो इस परिवार का हौसला बढ़ेगा। और जो भी हो सके आप अपने व्यक्तिगत कोष से या जो भी आपका राहत कोष हो, इस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दीजिए और दिलवाने का प्रयास करिए आप। तो यही बात मुझे आपसे करनी थी। वैसे तो हम लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं, हम लोग तो सहयोग करेंगे, लेकिन अब आप यहाँ के सांसद हैं, ये आपका संसदीय क्षेत्र है और आपकी ये जिम्मेदारी है। हेलो, ठीक है सांसद जी, ठीक, हम उम्मीद करेंगे कि आप शीघ्र आएंगे। अच्छा दियो बाबा के यहाँ। हाँ, त्रिपाठी जी लाइन पर हैं आप? त्रिपाठी जी, अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये आदमी जो है आपके पार्टी का पन्ना प्रमुख है। देखिए यहाँ पर है क्या कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता जान को दांव पर लगा करके आपके पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये समझिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आप आएंगे किसी दिन, अगर आप देखेंगे बहुत ही मासूम लड़का है, छोटा सा बालक, इसने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, देखिए अगर आपके पार्टी के लिए ऐसे लोग जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं और आप लोग आज अगर इनके साथ मजबूती से नहीं खड़े होंगे तो कल ये समझ लीजिए कि एक भी कार्यकर्ता नहीं खड़ा होगा फिर पार्टी के लिए। और पार्टियों का ये जो हार जीत है, कोई भी राजनीतिक चाणक्य जो है कुछ भी गणित लगाएं अलग विषय है, लेकिन मेरा जो मानना है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ही राजनीतिक पार्टियों की हार जीत बनती है। तो तिवारी जी, मेरा बस यही निवेदन है कि ज्यादा कुछ नहीं, आप जो भी मतलब श्रावस्ती का जो संगठन है, संगठन के लोग अगर 100 50 रुपया आप इस परिवार के लिए, और आप लोग आकर के यहाँ पर अगर संवेदना व्यक्त करेंगे ना तो इनका हौसला बढ़ेगा। तिवारी जी, परिवार जी, पार्टी एक परिवार होती है और परिवार का सदस्य हो। हाँ, नहीं कुछ हम देखिए, हम क्या है, जैसे हम जानते हैं आप बहुत ही हाँ जी 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 नहीं, जो भी हो सके भैया इनका करवाइए और इनको कम से कम कुछ सहयोग करवाइए, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति है इस परिवार की। क्योंकि देखिए वो जैसे जो व्यक्ति खत्म हो गया वो तो आ नहीं सकता, लेकिन कम से कम हम अगर इनकी मदद करेंगे तो कम से कम। हेलो, जी 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 ठीक है तिवारी, तो फिर आगे की यहाँ थोड़ा प्रक्रिया हम देख रहे हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है।
ठीक ठीक, धन्यवाद। आप लोग लगिए भैया, हैं देखो आपके पार्टी कार्यकर्ता है। देखिए मैं आपको बता दूं, कुशीनगर में भी ऐसे घटना हुई थी, सपा और भाजपा की चर्चा में राधेश्याम पाठक की हत्या कर दी गई, ठीक है, वहाँ भी यही मामला हुआ था। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट 1 मिनट नमी चालू करें। देखिए इसको मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग भी देखिए, क्योंकि हम लोग अपने संगठन की तरफ से जो भी सहयोग है कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके मतलब कि हमारी तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग है। इंसाफ दिवाई दीजिए, पूरा इंसाफ, ये समझिए, ये तो हम सिर्फ आपके परिवार के लिए दे रहे हैं, हम आपके तो परिवार के लिए ठीक है, ठीक है। सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर जो आपके लोग, ये आपके लोग जितने भी जुड़े हैं, ये सभी लोग मुझको जानती हैं। मेरी लड़ाई है, कहीं भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, भविष्य में लड़की बड़ी होती है, इसके शादी से संबंधित कहीं कोई दिक्कत होगी, तो अगर मैं जिंदा हूं तो पूरी ताकत के साथ मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरे ये बहुत बड़ा सहयोग नहीं, एक छोटा सा सहयोग, इसे आप लीजिए। और इसे मैं इसलिए दे रहा हूं, लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं, कि लोग भी आकर के सहयोग करें, क्योंकि आपकी भी आर्थिक स्थिति मैंने देखी है। ये इनका घर है, रहने की व्यवस्था नहीं है इनके पास, खाने की व्यवस्था नहीं है। जो एक जिम्मेदार व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इसे आप हमारी तरफ से एक छोटा सा सहयोग रखिए। और ये सहयोग नहीं, हम 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। आपको जहां जब भी मेरी कोई आवश्यकता होगी तो आप मुझे तत्काल बताइएगा। और यहाँ भैया आप लोग थोड़ा मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े होइए, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे फोन करिएगा, हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हम अभी यहाँ से निकलेंगे। और इनके परिवार से कोई है यहाँ पर? हाँ साहब, हमारा नंबर नोट करो, बताइए सर। हमारा नंबर नोट करो, आप पर्सनल नंबर नोट करो। नंबर नोट करो हमारा। भाई साहब कार्यवाही करिए मजबूती से। देखिए मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, ध्यान दीजिए। हम लोगों को आंदोलन करने के लिए बाध्य न होना पड़े, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, हर जगह मुझे आना जाना पड़ता है, ठीक है। इस पर मजबूती से करिए, दबिश बनाइए, घर के लोगों को उठाइए, ठीक है। तब तो आएगा वो आदमी जो बाहर, उसके घर को उठा, घर के लोगों को उठाइए। जब आप दबाव बनाएंगे तब वो आएगा, वैसे वो नहीं आएगा वहाँ। घर के लोग उठा दीजिए। हाँ, तब अरे वो तरीका जानते हैं आप लोग जानते हैं करना का, लेकिन वो तरीका आपका बताना चाहिए। ये मेरा नंबर है, सर्वेश पांडे मेरा नाम है, ठीक है। आप सिर्फ ये बता देना कि संजय मिश्रा के घर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कहीं कभी कोई दिक्कत समस्या होगी, हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। और कहीं भी कोई बात सेव करो नंबर, सेव करके दो बेटिका। पुलिस वाले तो नहीं, हम लोग जैसे देखे हैं, हमारे भाई हैं। किस पे कर दिए, नहीं प्रशासन लापरवाही। नहीं का मोबाइल है ना? क्योंकि ये समझ लीजिए कि बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नंबर सुबह नोट करवा दीजिए। अब एसएसपी ऑफिस जाएंगे अभी? नहीं, एसएसपी ऑफिस के हमारे यही पास में तो है ना। अब ये लोग आश्वासन दे, कार्रवाई हो रही है, अगर आवश्यकता पड़ी तो आई थी कि आप एसएसपी ऑफिस जाएंगे। एसएसपी ऑफिस से भी वही बात वो भी बताएंगे, जो बात ये भी बताए हैं। 2-4 दिन का हम इंतजार करेंगे, 2-4 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम घेराव करेंगे, थाने का हम घेराव करेंगे, ठीक है। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भाई कुछ तो करेंगे। हम तो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, जान लीजिए आप, ठीक है। और एक बात मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, सभी पुलिस वालों को तो नहीं कह रहा हूं, अगर सारे पुलिस वाले ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो ये जो देश में और समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अन्याय और अत्याचार व्याप्त है, ये खत्म हो जाएगा। हमने कई लोगों को देखा है 500 रुपया देकर के मुलजिम को छोड़ दे रहे हैं। भाई तुम छोड़ दे रहे हो, वो घातक बन जाएगा। 50 मीटर की दूरी पे तो चौकी से 50 मीटर की दूरी पर हत्या होती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही। और एक बार की बात नहीं, उनकी पत्नी बता रही कि कई बार पुलिस वाले भी इसमें संलिप्त थे, उनको मरवाया गया इन लोगों के द्वारा। अरे मानवता भी कोई चीज होती है, कम हम छोटे छोटे बच्चों को। तो मैं चलूंगा, मेरे लायक कहीं कोई बात होगी तो आप बताइएगा। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि देखिए मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा सहयोग कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य में एक छोटा सा हमारा योगदान है। हम आपके समाज के, हम आपके परिवार के हैं, जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी खड़े हम रहेंगे, ठीक है। और इन बच्चों को पढ़ाइएगा, पढ़ाई से संबंधित कहीं कोई दिक्कत समस्या होगी तो तुरंत बताइएगा, ठीक है। हाँ, और आप लोग जितना भी इनकी मदद कर सकते हैं करिए। एक फोटो हमारी भी खींचिए।